जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं गुरु जी की कृपा से इसे शेयर कर रही हूँ। गुरु जी जब से मेरी लाइफ में आए हैं उन्होंने बहुत चमत्कार किए हैं। आपको बताऊँ संगत जी, मेरे पति के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। हम दोनों में इतना इतना झगड़ा हो गया था कि हम लोगों ने कम से कम 8-10 दिन बात नहीं की। उसके बाद मैं गुरु जी से बस यही प्रेयर करती रही, गुरु जी प्लीज़ हमारा रिश्ता अच्छा कर दीजिए गुरु जी। मैं उनके सिवा कुछ और नहीं सोचती, पूरे दिन उन्हीं के बारे में सोचती। गुरु का हमारा रिश्ता ब्लेस कर दीजिए। और गुरु का ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली कि मेरे पति मेरे पास खुद आए और उन्होंने मुझे माफ़ी मांगी और उन्होंने गुरुपा का मंत्र जाप भी किया। उन्होंने बोला जैसा तू कहेगी मैं वैसा करूँगा और गुरुपा के मंत्र जाप भी करूँगा, बस तू खुश रहे। हे गुरुपा, इतनी मेहर करने के लिए शुक्राना गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुपा। आप बहुत अच्छे हैं गुरुपा। आप अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं गुरुपा। मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए गुरुपा। बस मेरे पति को ऐसे ही खुश रखना गुरुपा, मेरे बच्चों को खुश रखना। जो आंटी जी मेरे सत्संग शेयर करती है उनको बहुत खुशियाँ देना, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करना गुरुपा। बहुत अच्छे हो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम राधा है और मैं भोपाल से हूँ। मैं गुरु जी से मैं बहुत दिन से गुरु जी का मेरी मोबाइल पे सत्संग आ रहा था। मैं गुरु जी से लगभग 4 महीने पहले जुड़ी हूँ और कुछ दिनों से मेरे पास गुरु जी का लगातार मैसेज आ रहा है कि पुत्र बैठी ना रहे, शुक्राना कर, समय है शुक्राना कर, अब अमृत वेला शुक्राना कर। पर मैं क्या करूँ गुरु जी, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं शुक्राना कहाँ करूँ, किसे दूँ, कहाँ क्या करूँगी, कैसे अब बूस्ट होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो अब मैं बस मन में एक भाव लेके आपका शुक्राना कर रही हूँ। अब कहाँ पोस्ट होना है वो तो गुरुजी आप ही जानो। गुरुजी 4 महीने पहले मेरे जीवन में आए और गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी को एकदम टोटल 360 डिग्री बदल के रख दिया है। मतलब मैं जिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, खुशियों के लिए, जिनके लिए मैं तरस रही थी, वो गुरुजी ने वो मुझे सब दिए हैं। मेरी शादी के बाद से मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ हुई हैं। बहुत सारी परेशानियाँ हुई हैं। मेरे पास कोई सहारा नहीं था, किससे कहूँ, क्या कहूँ। पर जब से मेरे गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं, मैं अपना हर सुख दुख सब बातें गुरुजी से बताती हूँ। गुरुजी सब बिना बोले ही समझ जाते हैं। पर ऐसा होता है कि गुरुजी ऐसा हमेशा ही होता है कि गुरुजी हमेशा मेरी बात बिना बोले ही समझ जाते हैं। उनको हमेशा पता रहता है कि कब कहाँ क्या होना है। वो मुझे अपनी आने वाली परेशानियों को पहले से बताते हैं, उनका उपाय बताते हैं। जो मैं करती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बस मैं क्या कहूँ, गुरुजी का शुक्राना तो बहुत 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 सारा है। पर हमारे पास शब्द नहीं है कि मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है कि मैं गुरुजी के लिए शुक्राना कर सकूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि क्या मेरे जीवन में क्या किया है गुरुजी ने। मेरे पास बिल्कुल भी शब्द नहीं है। गुरुजी ने मुझे बोला है कि मैं पुत्र तेरो नया घर ब्लेस करूँगा, तो बस तू तैयारियाँ कर ले नए घर के लिए। तो मैं ना गुरुजी, मेरे घर नया घर हम लोग बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। हम लोग का सब प्लान हो गया है कि हाँ, इस सारा जैसे जैसे तैयारियाँ काम से फ्री हो, थोड़ा घर से काम से फ्री होते वैसे हम नए घर की तैयारी करेंगे। उसमें हमारा प्लाट है, उसमें हम अब काम शुरू करने वाले हैं। तो इस प्रकार से गुरुजी हमारा वो काम, अब घर का भी जो मेरे को लगता है कि हाँ, कुछ समय में मेरा घर का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे नई जॉब ब्लेस कही थी कि मैं तेरे को पुत्र नई जॉब ब्लेस करूँगा। तो मेरा जो है एमपी टेट का गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो है, मेरा प्री तो निकल ही गया था, मेंस का भी नोटिफिकेशन आ रहा था। बहुत समय से मैं वेट कर रही थी कि कब एग्ज़ाम आएगा, कब एग्ज़ाम आएगा। पर अब फाइनली आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है। मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भी भर दिया। मैं क्या बताऊँ गुरुजी, कि एग्ज़ाम फॉर्म डालने में ना इतनी परेशानी आ रही थी, इतनी परेशानी आ रही थी। ऐसा बोल रहे थे कि आपको ना व्यापम में जाना पड़ेगा, वहाँ पे कलेक्ट्रेट जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपका जो है प्री निकला है उसका सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा।
और मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने कहा मेरे हस्बैंड तो मेरे को सपोर्ट करते ही नहीं हैं, पता नहीं मैं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, और इस तरीके से ना मैं बहुत परेशान थी। पर फिर बाद में मुझे बताया गया है कि कोई और व्यक्ति जो है वो व्यापम गए थे, वहाँ पे उन्होंने पता किया कि ऐसे होगा, तो आप ऐसे फॉर्म भर दीजिए। उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन वो जो भैया थे जिनसे मैं फॉर्म डलवाती हूँ उनको बता दिया, और उन्होंने मेरा फॉर्म डाल दिया। मैंने इस चीज़ के लिए अरदास ना सिर्फ गुरुजी से ही की थी दीपक अगरबत्ती करते समय, कि गुरुजी प्लीज़ आप ही संभाल लेना सब कुछ, क्योंकि मेरे बस का तो नहीं है, क्या पता मैं फॉर्म डाल भी पाऊँगी कि नहीं। पर फिर 3 दिन में कहा, गुरुजी ने मुझे कहा कि 3 दिन में तेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और 3 दिन बाद ही मेरा जो एग्ज़ाम है वो फॉर्म डल गया, और कुछ समय बाद एग्ज़ाम भी है, और मुझे गुरुजी ने कहा है कि मैंने तेरे को नई जॉब ब्लेस कर दी है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये एग्ज़ाम निकाल लूँगी और मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो मैं गुरुजी पर बस विश्वास रख के मैं इस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, और मुझे विश्वास है, मुझे मतलब पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे को नई सरकारी जॉब दे ही देंगे। और गुरुजी, मैंने नौकरी लगने के बाद ना तुरंत पहले फुर्सत में मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। प्लीज़ गुरुजी, आप मुझे ना आपने बड़े मंदिर बुला लो, क्योंकि मैं कभी नहीं गई हूँ मंदिर में। मैं नहीं जानती हूँ बड़े मंदिर में, क्योंकि मैं कभी भोपाल के ज़्यादा बाहर नहीं गई हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि आपके मंदिर कहाँ कहाँ है, कहाँ मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ। पर प्लीज़ मुझे आप मुझे बड़े मंदिर की यात्रा ब्लेस्ड कर दो प्लीज़ गुरुजी। तो संगत जी, मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।